निर्मल हरि को नाम ताहि नहीं मानहि, भरमत फिरे सब ठाव, कपट मन ठानहि। जूझत नाही अंध ढूढ़त जग सान ही, कहे गुलाल नर मूढ़ साच नहीं जानी। माया मोह के साथ सदा नर सोइया, आखिर खाक निदान सत्य नहीं जोइया। बिना नाम नहीं मुक्ति अंध सब खोइया, कहे गुलाल सतलोग गाफिल सब सोइया। दुनिया बीच हैरान जात नर धावई, चिन्हत नाही नाम भरम मन लावई। सब दोषण लिए संग सो कर्म सतावई, कहे गुलाल अवधूत दगा सब खावई। साहब दायम प्रगट ताहि नहीं मानई, हर दम करही कुकर्म भर्म मन ठाणे। झूठ करही व्यापार सत्य नहीं जाने, कहे गुलाल नर मूढ़ हक नहीं माने। गर्व भूलो नर आय सूझत नहीं सैया, बहुत करत संताप राम नहीं गैया। पूजही पत्थल पानी जन्म उन खुइया, कहे गुलाल नर मूढ़ सभे मिली रोइया। भजन करो जिय जानी के प्रेम लगाया, हरदम हरि सो प्रीति सिद्ध तब पाया। बहुतक लोग हैवान सूझत नहीं सैया, कहे गुलाल 60 लोग जन्म जहंडैया। आसी कैस्क लगाय साहब सो रिझई, हरदम रही मुस्ताक प्रेम रस पीजई। बिमल बिमल गुण गाई सहज रस भीजई,
कहे गुलाल सोई चार सुरती साज जई। आप न चिन्ह और सब जहंडाइया काम क्रोध को संगम सब भुलाइया। रटते फिरे दिन रैन थीर नहीं आइया। कहे गुलाल हरि हेतु काहे नहीं गाया। खोली देखूं नर आँख अंधकार सोइया। दिन दिन हो तू है छीन अंत फिर रोइया। इश्क करहूं हरि नाम कर्म सब खोइया। कहे गुलाल नर सत्य पाक तब होइया। निराश्रित भी चलेंगे पर कहाँ तक कह नहीं सकते, कहाँ तक कह नहीं सकते। फिर वही मधुकण झरेंगे, निसी दिवस पुलकित करेंगे। फिर सरस ऋतुपति धरा को फूल से फल से भरेंगे। पर न अब तुम दुख हरोगे, मन सुमन पुलकित करोगे। ध्वंस में भी पलेंगे पर कहाँ तक कह नहीं सकते। फिर वही सरगम सजेंगे, राग में नुपुर बजेंगे। फिर सजग हिरतंत्रियों के गीत में सप्तक मंजेंगे। पर न अब तुम फिर बजोगे, श्लोक बन बन कर सजोगे। मौन में भी ढलेंगे पर कहाँ तक कह नहीं सकते। फिर वही दीपक जलेंगे, ज्योति के मेले लगेंगे। फिर सजीली घाटियों को किरण कंचन कर रंगेंगे। पर न अब तुम फिर सजगोगे, ज्योति बन जीवन रंगोगे। धूम्र में भी जलेंगे पर कहाँ तक कह नहीं सकते। हम जिसे जीवन कहते हैं वह मृत्यु के द्वार पर लगी हुई एक कतार है। कोई आज गया, कोई कल जाएगा। देर अबेर की बात है, वसंत ऐसा ही आता रहेगा। पृथ्वी ऐसी ही दुल्हन बनती रहेगी। पक्षी ऐसे ही गीत गाएंगे। फूल भी खिलेंगे, सूरज भी उगेगा, चांद तारे भी चलेंगे। लेकिन तुम नहीं होगे। तुम धूल में मिल चुके होगे। खोजे से भी तुम्हारा कोई निशान ना मिलेगा। कहीं कोई पग चिन्ह भी नहीं पाए जाएंगे। हम हैं क्या, पानी पर खींची गई लकीरें, बन भी नहीं पाते और मिट जाते। चाहे कोई 70 साल जिए और चाहे 700 साल, भेद नहीं पड़ता। मौत तो खड़ी ही है अंत में। और जब मौत अंत में खड़ी है एक विराट प्रश्न चिन्ह बनकर, तब तुम्हें जीवन को थोड़ा सोचकर जीना चाहिए। ऐसे जियो कि मौत को जीत सको। ऐसे जियो कि मौत तुम्हें मिटा ना सके।
ऐसे जियो कि तुम्हारे भीतर कुछ अनुभव में आ जाए जो अमृत है, तो तुम धार्मिक हो। और अगर ऐसे जिए कि जो भी कमाया मौत ने छीन लिया, जो भी बचाया मौत ने लूट लिया, तो तुम सांसारिक हो। लोग मुझसे पूछते हैं संसारी और सन्यासी की परिभाषा क्या? सीधी साधी परिभाषा है। संसारी वह है जिसकी सारी संपदा मृत्यु छीन लेगी, मृत्यु के बाद जिसके पास कुछ भी ना बचेगा। और सन्यासी वह है कि मृत्यु कितना ही छीने, जो असली है, मूल्यवान है, उसे नहीं छीन पाएगी। उसने अनुभव कर लिया है अपने भीतर शाश्वत का। पर हम दौड़ रहे बाहर, भीतर का अनुभव भी हो तो कैसे हो? हम बटोर रहे व्यर्थ, सार्थक की प्रतीति हो तो कैसे हो? हम दबे जा रहे हैं व्यर्थ के पहाड़ से। इसलिए विवेक हमारे भीतर जन्मता नहीं। हम विचार में ही उलझे रह जाते, विवेक को जन्मने का अवसर कहां? हमारी ऊर्जा विचारों में ही खो जाती, बचती ही नहीं। तो विवेक हमारे भीतर सोया ही पड़ा रह जाता है। और विवेक का जागरण ही जीवन का वास्तविक प्रारंभ है। विवेक का अर्थ है तुम्हारे भीतर चैतन्य का आविर्भाव, इस बात की प्रतीति कि मैं कौन हूं। उपनिषद कहते हैं वह नहीं, मैं जो कहता हूं वह नहीं, गुलाल जो कहते हैं वह नहीं। तुम्हारा अनुभव, निज का अनुभव कि मैं कौन हूं, जिस दिन भीतर दिए की तरह जलता है, उस दिन मृत्यु पराजित हो गई। उस दिन तुम्हारी विजय यात्रा पूर्ण हो गई। उस दिन तुम पहुंच गए सिंहासन पर, जहां से हटाए नहीं जा सकते। आज के सूत्र इस अंतर यात्रा में बड़े सहयोगी हो सकेंगे। एक एक सूत्र को ध्यानपूर्वक हृदय में उतर जाने देना। निर्मल हरि को नाम था ही नहीं मान ही। सरल है परमात्मा की बात, सीधी साफ है। निर्दोष चित्त को जल्दी ही समझ में आ जाए ऐसी है। मगर हमारे चित्त बड़े कपटी, हमारे चित्त बड़े जालसाज, हमारे चित्त बड़े उल्टे। निर्दोषता तो छू नहीं गई। जीसस ने कहा है, जब तक तुम एक छोटे बच्चे की भांति ना हो जाओगे, तुम्हारा परमात्मा से कोई मिलन ना होगा। एक बार पुनः छोटे बच्चे की भांति होना पड़ता है। ऐसा मत समझना कि सभी बच्चों को परमात्मा का अनुभव हो रहा है, किसी बच्चे को नहीं हो रहा है। पुनः जब कोई बच्चा होता है तब अनुभव होता है। बच्चे तो अज्ञानी हैं, अभी तो उन्हें सब भटकाओं से गुजरना होगा, अभी तो उन्हें बहुत भूलें करनी होंगी, अभी तो उन्हें मूर्छाओं में खोना होगा, अभी तो पद की, प्रतिष्ठा की, महत्वाकांक्षा की दौड़ पर वे जाएंगे। अभी जाना जरूरी है। लेकिन जब कोई इन सब से थक के वापस लौटता है पुनः, तब अज्ञानी नहीं होता, तब उसकी सरलता, साधुता है, तब एक निर्मल भाव उसमें होता है। चित्त के दर्पण पर कोई धूल नहीं रह जाती। देख लिया संसार को और पाया वहां कुछ भी नहीं।
बच्चे तो कैसे ये माने कि वहां कुछ भी नहीं। बच्चे तो दौड़ेंगे, दौड़ के ही जानेंगे, गिरेंगे तो जानेंगे, बार बार गिरेंगे तो जानेंगे, बार बार गिर के भी जान लें तो भी सौभाग्य है। कितने तो हैं जो गिरते ही रहते हैं और जानते ही नहीं। वही व्यक्ति ठीक अर्थों में प्रौढ़ होता है जो पुनः बच्चे की भांति सरल हो जाता है। उसके जीवन का वर्तुल पूरा हो गया। बच्चे की तरह शुरू हुई थी यात्रा, बच्चे की तरह ही यात्रा पूर्ण हो गई। जब कोई वृद्ध बच्चे की भांति सरल होता है तो उस दशा का नाम ही संतत्व है। वही है ऋषि की परम अवस्था। वहीं से बहते हैं उपनिषद, गीता, कुरान, उसी गंगोत्री से, उसी निर्मल जल स्रोत से। निर्मल हरि को नाम। ईश्वर की बात तो बड़ी सरल है, सरल से सरल को समझ में आ जाती, लेकिन हम उल्टे, ताहि नहीं मन मानही, लेकिन हमारा मन उस सरल को मानना नहीं चाहता। हमारा मन जटिल को मानता है। इस सत्य को ठीक से समझो। हमारा मन जटिल में बहुत रस लेता है। लोग पहेलियां सुलझाते, तुम्हें कोई पहेली पकड़ा दे, बेकार की पहेली, तो भी तुम सुलझाते रहते हो। जानते भी हो कि सुलझा के भी क्या होगा, मगर नहीं, तुम्हारी खोपड़ी पहेली सुलझाने में लग जाती, क्योंकि तुम्हारे अहंकार को चुनौती दे दी उसने। तुम्हारा अहंकार जब तक सुलझा ना ले तब तक तुम्हें बेचैनी बनी रहेगी, तुम ठीक से सो ना पाओगे। रात नींद में भी पहेली तुम्हारे आसपास तैरती रहेगी, तुम्हारे सपनों में भी झांकती रहेगी। जितनी कठिन बात हो उतने हम ज्यादा आकर्षित होते। इसलिए तो पद आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनको पाना कठिन। करोड़ों लोग दौड़ रहे हैं, बड़ी भयंकर प्रतिस्पर्धा है, गला घोंट, जहां सब एक दूसरे की गर्दन काटने को तैयार है। तुम भी चले लेके अपने धनुष बाण, तुम भी तत्पर हुए, तुमने भी बांध ली जिद कि दिखला के रहेंगे। साधुता सरल है। साधु शब्द का अर्थ ही होता है सरल। साधु का अर्थ ही होता है निर्मल। साधुता किसी को आकर्षित नहीं करती। सरल होने में क्या रखा है? अरे सरल तो पौधे भी हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं। मजा तो जटिल होने में। और तुम अगर अपनी मस्तिष्क के भीतर झांकोगे तो तुम पाओगे कितनी जटिलताएं तुमने पाल रखी, कैसी कैसी जटिलताएं, और कितनी पहेलियां इकट्ठी कर ली हैं जिनको तुम बूझ नहीं पाए। वो सब तुम्हारी छाती पर तीरों की तरह चुभी हैं और घाव बना रही। फिर इस जटिल चित्त से जो सरलतम है उसको सुलझाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जटिल अभ्यासी हो जाता है जटिल को सुलझाने का। सरल से इसकी बात ही नहीं बनती, इसे सीधी सादी बात दिखाई ही नहीं पड़ती, इसे तो इर्छी तिरछी हो तो ही दिखाई पड़ती। इसके देखने का ढंग और रवैया ही ऐसा हो जाता। मुल्ला नसरुद्दीन को किसी ने बाजार में चलते देखा। एक पैर में काला जूता पहने हैं, दूसरे में लाल। पूछा कि भैया कोई नई फैशन निकली? एक जूता लाल एक काला। मुल्ला ने कहा नहीं जी, कोई फैशन नहीं निकली, ये उल्लू के पट्टे उस दुकानदार की हरकत। 2 जोड़ी जूते खरीदे, दोनों डब्बों में ऐसे जूते बांध दिए
एक सफेद एक लाल। सीधी सी बात है, मगर जटिल चित्त को दिखाई पड़नी मुश्किल हो जाती। और मुल्ला नसरुद्दीन को हम क्षमा कर सकते, और ये कहानी शायद कल्पित हो, लेकिन इस तरह की वास्तविक घटनाएं। बड़ा वैज्ञानिक हुआ न्यूटन, उसने 2 बिल्लियां पाल रखी थी, बड़ा गणितज्ञ, लेकिन उसे बड़ी दिक्कत होती थी। कभी कभी रात को बिल्लियां देर से आती, बिल्लियां हैं, तो उसको जागना पड़ता, उनकी राह देखनी पड़ती। जब वो आ जाती उनको सुला देता, तब सोता। किसी ने सलाह दी कि ऐसा क्यों नहीं करते कि दरवाजे में एक छेद कर दो, जब आएंगी अपने छेद से निकल के अंदर आके सो जाएंगी, तुम परेशान होने से बच जाओगे। कहां कभी कभी आधी रात तक बैठे रहते हो, बिल्ली नहीं आई। उसने कहा ये बात तो जची। दूसरे दिन जब मित्र ने देखा तो बहुत हैरान हुआ, उसने 2 छेद बना रखे। पूछा 2 किस लिए? तो न्यूटन ने कहा एक बड़ी बिल्ली के लिए, एक छोटी बिल्ली के लिए। अब ये बड़ा गणितज्ञ, इसको ये ख्याल में नहीं आ सका कि एक ही छेद से दोनों निकल सकती, आगे पीछे निकल सकती, कोई एक ही साथ निकलने की जरूरत है। मगर गणित है। 2 बिल्लियां हैं तो 2 छेद की जरूरत है, बड़ी के लिए एक बड़ा, छोटी के लिए एक छोटा। मित्र ने तो सिर ठोंक लिया, उसने क्या खाक तुम गणित समझते हो? मगर न्यूटन गणित समझता है। गणित समझने के कारण ही ये जीवन की छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। गणित तो बड़े गंभीर समझता है, बड़े दूर दूर के समझता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस सदी में गणित के सबसे कठिन सवाल हल किए, मगर जीवन के छोटे छोटे मामलों में उन्हें बहुत झंझट हो जाती थी। बाथरूम में बैठ जाते तो घंटों ना निकलते, 6-6 घंटे। पत्नी परेशान, पूरा घर परेशान। उनसे पूछा तो वो कहते कि मैं समय भूल जाता हूं। और समय के संबंध में जितने बड़े जानकार वो थे, उतना बड़ा जानकार इस सदी में कोई दूसरा नहीं था। उनके सारे जीवन की खोज ही टाइम और स्पेस, समय और आकाश, इसी पर बंधी। एक दिन एक मित्र ने उनको बुलाया था अपने घर भोजन के लिए। रात देर हो गई, मित्र बार बार घड़ी देखे कि अब वो जाएं ही ना, जमाइयां लें, वो भी बार बार घड़ी देखे। आखिर मित्र के बर्दाश्त के बाहर हो गए। बड़े आदमी को ऐसे एकदम कहा भी नहीं जा सकता अब अपने घर जाइए। आखिर जब बहुत देर हो गई, 2 बजने लगे, 2 का घंटा बजा जब घंटा घर से, तो मित्र ने कहा कि अब तो कुछ करने पड़ेगा, नहीं तो ये आदमी रात भर जगाएगा। न कोई बातचीत करने को है, दोनों जमाई ले रहे हैं, दोनों घड़ी देखते हैं और बैठे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। आखिर उस मित्र ने कहा कि आपकी पत्नी राह देखती होगी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि मेरी पत्नी? तो तुम जाते क्यों नहीं अपने घर? उसने कहा मैं अपने घर जाऊं, मैं अपने घर हूं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा तो भले आदमी पहले क्यों नहीं बताया कि तेरा घर? मैं ये सोच सोच के बार बार घड़ी देखता हूं कि भैया ये जाए तो मैं सोऊं, और ये जमा ही हुआ है। अब कहते भी ठीक नहीं लगता किसी मेहमान से, इसलिए मैं सोच सोच के रह जाता हूं। ये जब घड़ियाल में 2 बजे तो मेरी भी बर्दाश्त के बाहर हो जा रही थी बात। अगर तुम न कहते तो मैं कहता, तुमने मेरी जबान से बात छीन ली। तब उठा, जब पक्का हो गया कि मेहमान मैं हूं, मेजबान यह है। जीवन के बड़े सवाल हल करने में आइंस्टीन की प्रतिभा का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन जीवन के छोटे छोटे मसले, अक्सर ऐसा हो जाता है।
जिस यंत्र से दूर की चीजें दिखाई पड़ती हैं उस यंत्र से पास की चीजें दिखाई नहीं पड़ती। जो दूरदर्शी यंत्र होता है वो खुर्दबीन नहीं है। दूरदर्शी यंत्र लेके तुम अपनी पत्नी को खोजने घर में मत निकल जाना, मिलेगी ही नहीं। उससे चांद तारे खोज सकते हो तुम जो नहीं दिखाई पड़ते खाली आंखों से। पत्नी कहां दिखाई पड़ेगी? मस्तिष्क के भी दो ढंग हैं। एक है दूर की बात देखने का ढंग, दूरदर्शी, और एक है निकट की बात देखने का ढंग। परमात्मा निकट है। परमात्मा चांद तारों की तरह दूर नहीं, सब जगह है। और हम पास देखना भूल गए। तुम जाके आंख के डॉक्टर से पूछना, उसके पास दो तरह के मरीज आते हैं। एक जिनको दूर तो ठीक दिखाई पड़ता है, पास नहीं दिखाई पड़ता, और एक वे जिनको पास तो ठीक दिखाई पड़ता है, दूर। और कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं कि जिनको दोनों तरफ देखने में अड़चन होती, पास भी दिखाई पड़ना मुश्किल है, दूर भी दिखाई पड़ना मुश्किल है। तो उनका चश्मा दो ढंग का बनाना पड़ता, उसमें दो ढंग के कांच होते। ऊपर एक तरह का कांच होता है, नीचे दूसरी तरह का कांच होता है। नीचे के कांच से वो पास की तरफ देखते हैं जब पढ़ते करते, और जब उन्हें दूर की चीज देखनी होती आंख उठाते हैं तो ऊपर के कांच से देखते। मस्तिष्क की भी ये दो अवस्थाएं। परमात्मा पास है, पास से भी पास, तुमसे भी ज्यादा पास। उसे जानने के लिए कोई बहुत गणित, कोई तर्कशास्त्र, कोई जटिल विचार की प्रक्रिया नहीं चाहिए। उसके लिए सरलता चाहिए, ध्यान चाहिए, निर्मलता चाहिए, निर्विचार भाव चाहिए। उसके लिए छोटे बच्चे की भांति होना जरूरी है। ठीक कहते हैं गुलाल, निर्मल हरि को नाम, ताही नहीं मानही। लेकिन तुम उसे नहीं मानोगे, क्योंकि बात इतनी सरल है। तुम कहोगे प्रमाण, तुम कहोगे तर्क, आधार, और परमात्मा के लिए कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। परमात्मा तो सभी तर्कों का आधार है, इसलिए उसके लिए कोई तर्क नहीं हो सकता। परमात्मा तो सारे तर्कों के पार है, इसलिए उसके लिए कोई तर्क नहीं हो सकता। उसके लिए क्या प्रमाण होगा? वही तो है प्रमाण देने वाला, वही तो है प्रमाण मांगने वाला। उसके लिए कैसे प्रमाण होगा? तुम्हारे भीतर जो देखता है वही तो है परमात्मा। तुम परमात्मा को कैसे देखोगे? इस बात को जरा ख्याल में लेना। लोग कहते हैं हमें परमात्मा को देखना, यात्रा ही गलत शुरू हो गई। पहले ही कदम भ्रांति का उठा लिया। परमात्मा को देखना, परमात्मा तो वह है जो तुम्हारे भीतर देखता है। देखने की क्षमता, तुम्हारी दर्शन की क्षमता परमात्मा, तुम्हारा दृष्टा भाव, साक्षी भाव परमात्मा। तुम साक्षी भाव को कैसे देखोगे? उसे तो देखने का कोई उपाय नहीं। सब देख सकते हो, स्वयं के देखने को कैसे देखोगे? कोई मार्ग नहीं। परमात्मा बाहर होता, हम खोज लेते, कभी का खोज लेते। तारों पे पहुंच सकते हैं, चांद पे पहुंच सकते हैं, गौरी शंकर पे पहुंच सकते हैं, क्या परमात्मा को नहीं खोज लेते? लेकिन परमात्मा बैठा है तुम्हारे हृदय की धक-धक में, जहां तुम्हारे प्राणों का प्राण है। वहां वो इतने पास बैठा है कि तुम्हारी समझ में नहीं आता कि वहां जाएं तो कैसे जाएं। न कोई ट्रेन जाती वहां, न कोई हवाई जहाज जाता वहां। पद यात्रा तक नहीं कर सकते, नहीं तो चल पड़ते पद यात्रा पर। वहां कोई यात्रा ही संभव नहीं। वहां तो सब यात्राएं छोड़ के बैठ जाना पड़ता है। कुछ चीजें हैं जो दौड़ के पाई जाती, संसार की सब चीजें दौड़ के पाई जाती। इसमें जो जितना दौड़ में कुशल है उतना सफल होगा।
लेकिन परमात्मा बैठ के पाया जाता, रुक के पाया जाता है। जो रुक जाने में सफल है, जो बैठ जाने की कला सीख लिया है, ध्यान और है क्या, शांत होकर बैठ जाने की कला। थोड़ी देर को दौड़ना नहीं, आपाधापी नहीं, छोड़ देना सब यात्राएं। थोड़ी देर को ऐसे हो जाना जैसे तुम हो ही नहीं, बस यही निर्मलता है। ना हो जाना निर्मलता है, और परमात्मा निर्मल को उपलब्ध होता है। विचार तो मल है, वो तो कूड़ा करकट है। जितने तुम विचार से भरे हो उतने ही व्यर्थ जंजाल से भरे हो। निर्मल हरि को नाम ताही नहीं मानी, भरमत फिरे सब ठाव कपट मन ठानी। सारी दुनिया में भरमते फिरते हो, बड़े बड़े कपट ठाने हुए, सबको धोखा देने में लगे हो, और एक बात भूल ही गए कि धोखा देने में अपने को तुम सबसे बड़ा धोखा दे रहे हो। सबकी जेबें काट रहे हो, और ये भूल ही गए कि इसी बीच तुम्हारी जेब कट गई। दो जेब कतरे जेल खाने से एक साथ छूटे, सो दोनों बार बार अपनी जेब टटोल के देख लें। आखिर एक से ना रहा गया, उसने कहा बार बार क्या जेब टटोलते? उसने कहा और क्या करें, तुम्हारी मैं टटोल नहीं सकता क्योंकि तुम भी इस कला में प्रवीण हो, मेरी तुम टटोल नहीं सकते क्योंकि मैं भी इस कला में प्रवीण हूं। मगर कौन जाने कौन ज्यादा प्रवीण हो। तुम्हारी तो मैं झंझट में पड़ना नहीं चाहता, अपनी बचाना चाहता हूं। मैं तुम्हारी जेब के ख्याल में लग जाऊं और मेरी कट जाए, इसलिए बार बार अपनी जेब देख लेता हूं कि अभी है कि नहीं, बची कि गई। कभी तुम अपनी जेब तो टटोलो। जेब कतरों के बाजार में हो, जरा संभल के चलो। मगर तुम्हें अपनी जेब टटोलने की फुर्सत कहां है? दूसरे की जेबें इतना आकर्षित कर रही कि तुम एक जेब से दूसरे की जेब, दूसरे की जेब से तीसरे की जेब पे चले जाते हो। इस बीच तुम्हारी कब कट जाती तुम्हें पता ही नहीं चलता। जब पतंग कट जाती तब पता चलता है, मगर फिर कुछ हो नहीं सकता। जिंदगी भर दूसरों को धोखा देने में लग जाती, आखिर में पता चलता है खुद धोखा खा गए। जो गड्ढे औरों के लिए खोदे थे उनमें खुद गिर गए, जो फंदे औरों को फांसने के लिए बनाए थे वो खुद के लिए फांसी बन गए। ये बहुत बाद में पता चलता है, बड़ी देर में पता चलता है, ये आखिरी क्षण में पता चलता है। इसलिए तो लोग रोते हुए मरते हैं। मृत्यु के डर से नहीं रोते हैं वो। मृत्यु का क्या डर? मृत्यु तो विश्राम की तरह चिर निद्रा है। मृत्यु से कोई नहीं डरता। डरते हैं, रोते हैं इसलिए, भयभीत होते हैं इसलिए, अरे ये जिंदगी का अवसर हाथ से गया, हम औरों के पीछे लगे रहे, खुद ही धोखा खा गए, बुरा धोखा खा गए। भरमत फिरें सब ठाव कपट मन ठानी। कहां कहां नहीं भरमते फिरते हो, पद के पीछे, धन के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, क्या क्या नहीं करते हो तुम कुछ भी करने को राजी हो, खुशामत करने को राजी हो, चापलूसी करने को राजी हो, कुछ भी करने को राजी हो, बेईमानी करने को राजी हो, गला काटने को राजी हो, हिंसा करने को राजी हो, लेकिन सीढ़ियां बन जाएं, किसी तरह तुम पद पे पहुंच जाओ, प्रतिष्ठा पे पहुंच जाओ, कुछ ठीकरे तुम्हारे पास इकट्ठे हो जाएं। सूझत नहीं अंध ढूंढट जग सानही। कुछ सूझता नहीं है तुम्हें,
बिल्कुल अंधे हो तुम, मगर बड़ी अकड़ में, संसार में धन को, पद को, प्रतिष्ठा को खोजने निकले हो, बड़ी शान से। सूझत ना ही अंध, ढूंढत जग सान ही, बड़ी शान से चल पड़े हो, बड़ी अकड़ से। इसकी फिक्र नहीं कि अंधे हो। जाओगे कहां? पहले आंख तो ठीक कर लो, पहले देखना तो सीख लो, पहले दृष्टा तो बन जाओ, फिर खोजने निकलना। धर्म सीधी सी बात कहता है कि पहले देखना तो सीख लो। अगर तुम्हें सत्य मिल भी गया और तुम्हारे पास देखने की आंखें ही ना हुई तो क्या करोगे? तुमने अंधों की कहानी तो सुनी ही कि 5 अंधे हाथी को देखने गए। हाथी को तो देखने चले गए, इसकी फिक्र ही ना की कि हम अंधे, हाथी मिल भी जाएगा तो देखेंगे कैसे। फिर जैसा देखा वैसा अंधे ही केवल देख सकते थे। किसी ने पैर टटोला और समझा कि ये रहा हाथी, और किसी ने कान टटोला और समझा कि ये रहा हाथी, और किसी ने पीठ टटोली और समझा कि ये रहा हाथी। फिर भारी विवाद चला अंधों में, बैठ कर उनमें भारी तर्क वितर्क हुआ, क्योंकि एक ने कहा कि अंधा मैं नहीं हूं, तुम हो। मैंने तो भली भांति देखा कि हाथी जो है वो एक मंदिर के खंबे की तरह, उसने पैर को छुआ था हाथी के। दूसरे ने कहा झूठ, बिल्कुल झूठ, तुम अंधे हो, आंख वाला मैं हूं, मैंने टटोल के देखा, दीवाल की तरह था, अनुभव से कहता हूं। अरे अनुभव की मानो। तीसरे ने कहा सरासर झूठ, 100% झूठ, तुम भी अंधे हो। मैंने भी टटोल के देखा था, खूब टटोल के देखा, बार बार टटोल के देखा। उसने कान टटोला था। उसने कहा अंधा तो ऐसा है जिससे सूप होता है, जिसमें स्त्रियां चावल दाल इत्यादि साफ करती। 5 एक दूसरे को अंधा कह रहे हैं, और प्रत्येक अपने को सिद्ध करना है मैं आंख वाला हूं। इसके पहले कि तुम सत्य की तलाश में निकलो, कि आनंद की तलाश में निकलो, कम से कम आंख तो बना लो, कम से कम आंख तो खोल लो। सूझत ना ही अंध, ढूंढत जग सान ही, कह गुलाल नर मूढ़ सांच नहीं जान ही। ऐसे मूढ़ नर कभी भी सत्य को नहीं जान सकेंगे, क्योंकि उन्होंने बुनियाद ही गलत रख दी। ये मंदिर कभी बनेगा नहीं। बुनियाद रखनी चाहिए दृष्टि की निर्मलता से, देखने की कला पहले सीखनी चाहिए। इसके पहले कि अंधे हाथी के पास जाते, किसी वैद्य के पास जाना था, किसी बुद्ध के पास जाना था। बुद्ध वैद्य ही है जो तुम्हारी भीतर की आंख को निर्मल कर दे, जो तुम्हारी भीतर की आंख का पर्दा हटा दे। जाना था किसी वैद्य के पास कि तुम्हारी आंखों की जाली काट दे, कि तुम देख सको, लेकिन चले हाथी के पास। ये सारा संसार उन अंधों से भरा है जो हाथियों के पास जा रहे हैं। यहां शायद ही कोई कभी इसकी फिक्र करता है कि पहले मैं अपनी आंख ठीक कर लूं, फिर जाऊंगा। पहले अपनी लरसती आवाज तो संभाल लूं, फिर गीत गाऊंगा। पहले अपने पैर उठाना तो सीख लूं, फिर दौड़ूंगा। पहले भीतर घटना घट जाने दूं, फिर बाहर तो अपने से घट जाती। माया मोह के साथ सदा नर सोया। मनुष्य सोया हुआ है, नींद में, वही उसका अंधापन। सोया है माया में, सोया है मोह में। माया का अर्थ होता है तुम्हारे द्वारा संसार पर आरोपित कल्पनाएं। माया का यह अर्थ मत समझना जो तुम्हारे तथाकथित महात्मा तुम्हें समझाते
कि सारा जग माया है। जरा एक चपत लगा के देखो उनको और फौरन डंडा उठा लेंगे। और तब तुम उनसे कहना कि सब माया है। महात्मा जी, कैसी चपत, ये कैसे आप नाराज हुए जा रहे? लेकिन चपत माया नहीं, सारा संसार माया है। और डंडा उठा लिया, डंडा माया नहीं। ये जो बातें कर रहे हैं कि सारा संसार माया है, इनकी जरा तुम परीक्षा तो करो और तुम्हें पता चल जाएगा ये सब बकवास कर रहे हैं। अगर जगत माया है तो फिर ये त्याग की क्या बातें कर रहे हैं कि हम सब संसार छोड़ के चले आए? जब माया ही तो क्या खाक छोड़ोगे? जब है ही नहीं तो छोड़ोगे क्या? जब तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं पहले से तो त्यागोगे क्या? कोई अपनी छाया तो नहीं त्यागता। माया जगत नहीं है। जगत सत्य है उतना ही जितना परमात्मा, क्योंकि जगत परमात्मा है। लेकिन हां, जगत के पर्दे पर तुम अपनी कल्पनाओं के बहुत से जाल बुनते हो। वे जाल तुम्हारे, वे तुम बुनते हो। तुम्हारा मन स्रोत है माया का, जगत नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन के जवानी की घटना है। अंततः मां बाप और रिश्तेदारों ने खूब सोच समझकर शेख न्याज की खूबसूरत बेटी गुलजान से नसरुद्दीन का निकाह करने का निर्णय किया। बाप ने नसरुद्दीन से कहा कि बेटा, लड़की के साथ बैठकर घड़ी भर बातचीत कर लो। आखिर तुम दोनों को जीवन भर साथ साथ रहना है, सो भी एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान लो। नसरुद्दीन उन दोनों बड़ा नैतिक और धर्मपरायण युवक था। उसने पहला सवाल किया, हे हिरणी से आंखों और गुलाब की पखरुई से ओंठों वाली गुलजान, क्या तुम खुदा की कसम खा के कह सकती हो कि तुमने कभी कोई पाप नहीं किया है? गुलजान बोली, ए सूरज की रोशनी को भी मात कर देने वाले बुद्धिमान युवक, सच कहती हूं, मैंने अपनी इस छोटी सी 17 वर्ष की जिंदगी में बस एक ही पाप किया है। वह यह कि मैं घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपनी ही छवि को निहारती रहती हूं। मुझे अपने हुस्न पर नाज है और मैं मानती हूं कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं। नसरुद्दीन ने गुस्से में कहा कि जो पूछा गया उसका जवाब दो जी। मैंने तुमसे पाप के संबंध में पूछा था और तुम अपने भ्रमों के संबंध में बता रहे हो। दर्पण के सामने खड़े होकर जो तुम देखते हो वो जरूरी नहीं कि सिर्फ तुम्हारी चेहरे की तस्वीर हो। उसमें बहुत कुछ तुम्हारी धारणाएं मिली होती, कल्पनाएं मिली होती। तुम दर्पण को ही प्रतिफलित नहीं करने देते कि तुम क्या हो। तुम उसमें बहुत कुछ जोड़ देते हो, बहुत रंग डाल देते हो। यहां मूढ़ से मूढ़ आदमी संसार में समझता है वो ज्ञानी। जितना मूढ़ उतना ज्यादा अपने वो ज्ञानी समझता है। ज्ञानी तो समझने लगते हैं कि हमें कुछ नहीं आता। सुकरात ने कहा कि मैं एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये तो ज्ञानी का वचन। और मूढ़ों से पूछो, वो सब जानते। तुम जो पूछो वह जानते। ऐसी कोई चीज ही नहीं जो वो ना जानते हो। तुम ऐसा कोई सवाल नहीं पूछ सकते जिसका जवाब उनके पास ना हो। इसके पहले कि तुम सवाल पूछो, जवाब तैयार है। मूढ़ों को भ्रांतियां होती, न उनसे ज्यादा कोई ज्ञानी, न उनसे ज्यादा कोई सुंदर है, न उनसे ज्यादा कोई मेधावी है, न उनसे ज्यादा कोई योग्य है किसी बात में। कहें न कहें वो, मगर इन भ्रांतियों को भीतर लेके चलते और जीवन के पर्दे पर इन्हीं भ्रांतियों को डालते रहते।
इसलिए तो दुनिया में चापलूसी चलती, नहीं तो चापलूसी चल नहीं सकती। दुनिया में इतने चमचे कैसे, कहां से आते? कोई फैक्ट्री चमचे नहीं बनाती, चमचे बनाती छोटी छोटी। ये बड़े बड़े चमचे एकदम आकाश से आ जाते नहीं। इसके पीछे कारण है, क्योंकि लोग भ्रांतियों में रहते। लोग भ्रांतियों में रहते हैं, तुम उनकी भ्रांतियों को अगर सहारा दो, वो तुमसे प्रसन्न हो जाते। तुम उनसे झूठ कहो, झूठ से झूठ कहो, तो भी मान लेते। इंकार करना मुश्किल हो जाता है, तुम उनकी भ्रांति का सहारा कर रहे हो। मुल्ला नसरुद्दीन अपने बगल के सेठ से एक कटोरा मांग लाया कि घर में मेहमान आए हैं, गरीब आदमी हूं, कटोरा नहीं है, सुबह लौटा जाऊंगा। सेठ ऐसे तो कृपण था, लेकिन उसने सोचा कि क्या हर्जा है, सुबह कटोरा लौटा जाएगा, कोई सदा के लिए मांग भी नहीं रहा है, कोई लेके भाग जाए ऐसा आदमी भी नहीं, और एक कटोरे के पीछे घर द्वार छोड़ के भागेगा कहां। दे दिया कटोरा। सुबह नसरुद्दीन लौटा, एक कटोरा भी लाया, साथ में एक छोटी कटोरी भी लाया। सेठ ने पूछा, ये कटोरी कहां से ले आई, ये कटोरी किस लिए? उसने कहा कि रात कटोरे ने कटोरी को जन्म दिया। आपका कटोरा गर्भवान था। सेठ ने कहा कि हद हो गई, मानने का जी तो ना हुआ, लेकिन मानने का जी हुआ भी। बात तो सरासर झूठी थी, मगर अब ये कटोरी चांदी की साथ ले आया, इसको छोड़ना भी उचित नहीं। प्रसन्नता से रख लिया। 5-7 दिन बाद नसरुद्दीन आया और उसने कहा कि मेहमान घर में आए, कड़ाही की जरूरत है, खीर बनाने। सेठ बड़ा खुश हुआ, कहा जरा संभाल कर ले जाना, कड़ाही गर्भवती। और सेठ रात भर सो नहीं सका कि देखेंगे कल क्या होता है। और कल वही हुआ जो सोचा था सेठ ने। एक छोटी कढ़ाई लेकर नसरुद्दीन आ गए। सेठ भी चौंका कि ये भी हद कर रहा है, ये मैंने कभी सोचे नहीं था, कि मगर कुछ ना कुछ राज है। नसरुद्दीन ने कहा कि आप ठीक कहते थे कि कढ़ाई गर्भवती, ये छोटी कढ़ाई पैदा हुई, आपकी संपत्ति संभालिए, कढ़ाई आपकी है, उसका बच्चा भी आपका है, वो भी संभाल लिया। कोई महीना भर बाद नसरुद्दीन आया और कहा कि बड़ी जरूरत पड़ गई है, बहुत से लोगों को दावत दी, तो कई थालियां चाहिए, कटोरियां चाहिए, पतीलियां चाहिए, कढ़ाइयां चाहिए। सेठ ने कहा कि ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ, मगर ख्याल रखना कि सब गर्भवती। नसरुद्दीन ने कहा वो तो मैं 2 दफे देख ही चुका कि आपके यहां के बर्तन कोई साधारण बर्तन नहीं, तो अपने अनुभव से देख चुका, आपको कहने की जरूरत नहीं। उस रात तो सेठ सो ही नहीं सका। लेकिन दूसरे दिन नसरुद्दीन नहीं आया तो बड़ा चिंतित हुआ। तीसरे दिन नहीं आया तो चौथे दिन उसने आदमी को भेजा। नसरुद्दीन बैठा रो रहा था। आदमी ने कहा क्या हुआ? कहा कि सब मर गए। पता नहीं क्या हुआ, फूड पॉइजनिंग हो गया या क्या हुआ, मगर सब मर गए, एक नहीं बचा। आज 3 दिन से मातम मना रहा हूं। आज आने की सोच ही रहा था, तीसरा पूरा हो गया, तो आज आते ही था, तुम आने की कोई जरूरत नहीं थी। नौकर तो भागा, सेठ से बोला कि आदमी पागल है, ये कह रहा सब बर्तन मर गए, बर्तन कहीं मरते हैं। अब सेठ को समझ आई कि अब खुद फंस गए। भागे हुए गए कि क्यों रे नसरुद्दीन के बच्चे, निकाल बर्तन। नसरुद्दीन ने कहा कि मालिक सब मर गए।
सीधा कहेंगे बर्तन मरते। नसरुद्दीन ने कहा जब बाल बच्चे पैदा करते तो मरेंगे नहीं। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। जब मीठा पा गए अब कड़वा भी पियो। अब मैं भी क्या कर सकता हूं, मैं तो दफना भी चुका। तुमसे जब कोई झूठ कहता है तुम्हारे बाबत, अगर वो प्रीतिकर हो तो तुम स्वीकार कर लेते हो। अगर तुम्हारे अहंकार को भरता हो तुम अंगीकार कर लेते हो। इसलिए तो चापलूसी एक कला है। यह पहचानना है कि इस आदमी की क्या भ्रांतियां, कोई छोटी मोटी बात नहीं। और इसकी भ्रांतियों को बढ़ावा देना, इसकी भ्रांतियों को बड़ा चढ़ा के बताना। बिल्कुल सीखा आदमी हो उससे भी कहो कि अरे क्या मोहम्मद अली तुम्हारे सामने, तो वो भी सीना फुला के कहता है कि हाँ वो क्या मोहम्मद अली क्या करेगा। देख रहे हो कि बिल्कुल सीखा पहलवान है कि कोई एक तमाचा लगा दे तो फिर उठेगा ही नहीं, फिर कभी उठेगा ही नहीं। मगर उससे भी कहो कि मोहम्मद अली कुछ नहीं तुम्हारे सामने, तो उसका भी अहंकार मानने को राजी हो जाता है। कुरूप से कुरूप स्त्री को कहो कि तुम तो सुंदर हो, तुमसे सुंदर कौन, तो वो भी मानने को राजी हो जाती। इसी स्त्री को आखिर मुल्ला नसरुद्दीन विवाह करके ले आया था। मुसलमानों में रिवाज है कि जब पत्नी आती तो पति से पूछती कि मैं किसके सामने अपना बुर्का उठा सकती हूं। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मुझे छोड़ के सबके सामने उठा सकती, जिन जिन को डरवाना हो डरवा, बस मुझ पे दया कर। ऐसे भी मैं दिन भर घर आता नहीं, रात आऊंगा सो आते से दिया बुझा दूंगा, पहला काम। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब तू दिखाई ही नहीं पड़ेगी तो अंधेरे में सभी सुंदर है। लेकिन कुरूप से कुरूप स्त्री भी ये सुनना नहीं चाहेगी। तुम बूढ़ी से बूढ़ी स्त्री को कहो कि होगी आपकी उम्र कोई 40 के करीब, और वो एकदम प्रसन्न होकर मान लेती कि तुम मिले पहली दफा। मुझे कॉलेज में भर्ती होना था, एक कॉलेज से निकाल दिया गया था और कोई दूसरा कॉलेज लेने को तैयार भी नहीं था। अब ये एक ही कॉलेज बता, ऐसे गांव में 20 कॉलेज जहां में था, मगर कोई कॉलेज लेने को राजी नहीं था, क्योंकि वो जो झंझट एक कॉलेज में हो गई थी उसकी वजह से वो कहते थे हम झंझट नहीं लेना चाहते। वो झगड़ा यहां भी खड़ा होगा, क्योंकि हर प्रोफेसर से मेरा विवाद हो जाए, उपद्रव हो जाए, बातचीत हो जाए, और जब तक कोई निर्णय ना हो जाए तब तक मैं विवाद को जारी रखूं। निर्णय तो विवादों के होते ही नहीं, सो महीनों बीत जाएं। कभी कभी तो यह हालत हो जाए कि कक्षा में कोई आए नहीं, मैं और प्रोफेसर अकेले। उसको बेचारे को आना पड़े क्योंकि उसको अपनी तनख्वाह लेनी, और मुझे आना ही है क्योंकि मुझे वो विवाद पूरा उसका निष्कर्ष निकलवाना। मुझसे एकांत में प्रोफेसर कहे हम आपके हाथ जोड़ते, क्या आप शांत नहीं बैठ सकते? मैंने कहा क्यों शांत बैठ, पढ़ने लिखने आए, शांत बैठने आए क्या? शांति बैठना होता अपने घर बैठते, पढ़ लिख के फिर शांत बैठेंगे। अभी तो पढ़ना लिखना चल रहा। अब कोई उपाय न देख के मुझे उस कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाना पड़ा। उनके घर गया, उनके संबंध में कई कहानियां सुन रखी थी, थोड़े झक्की थे, तो मैंने कहा शायद बन जाए मेल। और घर पहुंचा तो देखा कि हैं पक्के झक्की। एक तो बड़े मोटे तगड़े, बिल्कुल काले रंग के यमदूत मालूम होते, बस भैंसे की कमी थी।
और एक जरा सी लंगोटी बांधे हुए काली की पूजा कर रहे। जब मैं उनके घर गया, जय काली जय काली, मैंने कहा इनसे जमेगा। जब वो बाहर आए तो मैंने भी कहा कि जय काली। उन्होंने मुझे चौंक के देखा। मैंने कहा मैंने बहुत महात्मा देखे, मगर आपका कोई मुकाबला नहीं। इस कलयुग में और आप जैसा भक्त, क्या भजन कर रहे थे आप। उन्होंने एकदम मुझे गले लगा लिया। वो बोले कि तुम पहले आदमी हो जो मुझे पहचाने। मेरे मोहल्ले पड़ोस के लोग तो समझते मैं पागल हूं। फिर तो उन्होंने कॉलेज में मुझे जगह भी दी, मेरी फीस भी माफ की, स्कॉलरशिप भी दी। और वो कहते फिरते थे कि अगर किसी ने मुझे पहचाना है, इस व्यक्ति ने पहचाना। बस वो जहां मुझे मिल जाती इतना ही करना पड़ता मुझे कि जय काली। बस इतना सुनते से वो प्रसन्न हो जाते। उनकी भ्रांति को मैं बल दे रहा हूं, बस सब ठीक है। न कहीं कोई काली है, न कुछ है न कुछ है, नाक सिर फोड़ रहे हैं। मगर ये तो उनसे मैंने बाद में कहा, तब से मुझसे बहुत नाराज है कि अगर तुमने पहले ही कहा होता तो मैं तुमको कॉलेज में कदम नहीं रखने देता। इसलिए तो मैंने कहा पहले मैंने कहा नहीं। कॉलेज में कदम मुझे रखना ही था, कहीं ना कहीं रखना ही था। जिस दिन कॉलेज छोड़ा मैंने कहा मैं आपको असलियत बता दूं, जय काली का राज समझा दूं। उन्होंने कहा क्या राज? तो मैंने पूरी कहानी उनको बता दी कि बात को इतनी कि जब मैं बाहर बैठा था तो मैंने भी कहा है तो यह आदमी बिल्कुल झक्की। लोग जो कहते हैं उनसे भी गया भी था। महामूर्खता के काम कर रहा है, ये कोई काम है? और तब से जब भी मैं आपको जय काली कहता था तो दिल ही दिल में हंसता था कि बाहरी दुनिया मूढ़ों की मूढ़ता को सहायता दो और वो प्रसन्न होते। वो मुझसे इतने नाराज हुए कि अगर कभी रास्ते भी मिल जाते थे, दूर से देख लेते कि मैं आ रहा हूं, रास्ता बदल देते। मैं कहता सुनो तो भी जय काली। कहां जा रहे? एक दिन मुझसे बोले कि अब ये जय काली कहना बंद कर दो, क्योंकि जब तुम्हें भरोसे नहीं काली में तो तुम क्यों जय काली कहते हो? मैंने कहा वो तो मैं सिर्फ आपको याद दिलाता हूं कि आपके धोखे को मैंने जरा सा बल दिया और आप प्रसन्न हो गए। कब जागेंगे? कोई जागना नहीं चाहता, लोग सोए सपने देख रहे हैं। फिर काली का सपना हो कि राम का हो कि कृष्ण का हो कि बुद्ध का हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम जागे हुए नहीं हो तब तक तुम जो भी देख रहे हो वो सपना है। धार्मिक हो अधार्मिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नास्तिक हो आस्तिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता। माया का अर्थ होता है तुम्हारे आरोपित कल्पनाओं के जाल। संसार सिर्फ पर्दा है, उस पर्दे पर तुम जो चाहो वो आरोपित कर सकते हो। माया मोह के साथ नदा सदा नर सोइया, और मोह का अर्थ होता है वो जो तुमने आरोपित कर दिए हैं अपने कल्पनाओं के जाल, वो कहीं टूट ना जाएं, इसका आग्रह। उनको बचाए रखो, चाहे खुद टूट जाऊं मगर उनको बचाए रखो। लोग मरने को राजी मगर अपने भ्रमों को छोड़ने को राजी नहीं। और चारों तरफ लोग हैं जो कहते हैं कि हां यही तो है, यही तो बहादुरों के लक्षण।
शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। मूढ़ों को और सहायता दे रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं घबराओ मत, मर जाओ, बेफिक्री से मर जाओ, तुम्हारी चिता पे मेला जुड़ेगा। जिंदगी भर मेला नहीं जोड़ा तो आदमी सोचता है कि चलो मर के जुड़ेगा, मगर जुड़ेगा तो मेला जुड़ना चाहिए। तुम्हारा निशान रह जाएगा, तुम्हारी स्मृति रह जाएगी, इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्ण अक्षरों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। लोग राजी हैं अपनी भ्रांतियों पर मरने के लिए। मुसलमान राजी है मरने के लिए। अगर इस्लाम खतरे में, इसका कोई शोरगुल मचा दे, बस शोरगुल काफी। इस मुसलमान को इस्लाम जीने की कोई इच्छा नहीं। जीने की झंझट में कौन पड़े? जीना लंबा सिलसिला है, मरना बिल्कुल आसान काम, क्षण में हो जाता है। एक आवेश का क्षण और मौत हो जाती। लोग हिंदू धर्म के लिए मरने को राजी, मेरे पास आ जाते। एक सज्जन ने कुछ दिन पहले आके मुझसे कहा कि बस मुझे तो आपकी बात जच गई, मैं तो आपकी बात में मर मिटने को राजी हूं। मैंने कहा ठहरो, मेरी बात में मर मिटने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बात पर जीने को राजी हो कि नहीं ये कहो। मर मिटने को तो कई मूढ़ राजी हो सकते। जीना असली सवाल है, जीना लंबा मामला है। 24 घंटे सजग होना होगा, वर्षों तक सजगता साधनी होगी। मरने में क्या रखा है? जाओ लेट जाओ ट्रेन के नीचे, मर जाओगे। फिर चाहे जय काली कहते मर जाना, जो तुम्हें करना हो करना। मरना बहुत आसान है, याद रखना। और दुनिया में कुछ लोग हैं जिनमें आत्मघात की वृत्ति है। वे रुग्ण लोग हैं, वे शहीद होने के लिए ही दीवाने रहते। उनको शहीद होना ही है, वे शहीद होके ही रहेंगे। तुम लाख उपाय करो, वे कोई ना कोई रास्ता निकाल के शहीद होंगे। देश के लिए मरेंगे। कहां का देश? सब रेखाएं नक्शों पे खींची हुई। झंडों के लिए मर जाएंगे। सब झंडे काल्पनिक हैं, प्रतीकात्मक हैं। मूर्ति किसी ने तोड़ दी, उसके लिए मर जाएंगे। मस्जिद के सामने किसी ने बाजा बजा दिया, उसके लिए मर जाएंगे। गजब के लोग हैं। मस्जिद के सामने किसी ने बाजा बजा दिया। मैं एक गांव में था, वहां हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया। मैंने पूछा कि बात क्या है? कुछ नहीं, मस्जिद के सामने लोग बाजा बजाते निकल गए। निकल जाने तो बाजा बजाते, मस्जिद का कुछ बिगड़ा नहीं। और ये बाजा कहीं तो बजाएंगे, और परमात्मा सब जगह है। जितना मस्जिद में उतना मस्जिद के बाहर। अगर बाजे से परमात्मा परेशान ही हो रहा है तो कहीं भी परेशान होगा। ये बाजा तो बजाने ही वाले। सिर्फ मस्जिद के सामने 10 कदम रोक दें तो बस ठीक, नहीं तो हिंदू मुस्लिम दंगा हो गए, लोग कट गए, कोई 15 आदमी मारे गए और कोई मकान जला दिए गए। आदमी को शहीद होने को एकदम उत्सुक है, आतुर है। तुम्हें इन रुग्णताओं के पता नहीं है, ख्याल में नहीं कि अच्छी अच्छी बातों के पीछे भी कभी कभी सिर्फ मानसिक रोग होते हैं और कुछ नहीं। अभी मुझसे किसी सन्यासी ने पत्र लिख के पूछा, अब वो है मेरे सन्यासी, मगर उनको पता नहीं कि कहीं न कहीं भीतर रोग है उनको। उन्होंने लिख के पूछा कि जीसस को सूली लगी, मंसूर को सूली लगी, आपको सूली क्यों नहीं लगती? अब उनको इससे बेचैनी हो रही, जब तक मुझे सूली न लगे तब तक उनको चैन न मिले।
अड़चन में उनकी समझता हूं, अड़चन उनकी हो रही कि मुझे सूली लग जाए तो वो कह सके देखा हमारा गुरु। अरे जीसस और मंसूर की कोटी में उठ गए। उनको बड़ी हैरानी हो रही कि मुझे सूली क्यों नहीं लग रही। दुश्मन भी मुझे सूली लगाने में उत्सुक है और मेरे मित्र भी। मित्रों की अड़चन भी मैं समझता हूं, सूली लग जाए तो उनको निश्चिंता हो जाए कि हां भाई था कोई पहुंचा सिद्ध पुरुष। अब उनकी तकलीफ ये कि मैं कुछ अजीब ही किस्म का सिद्ध पुरुष हूं। सूली की बात छोड़ो, मैं रहता महल में, चलता रोल्स रॉयस में। सूली भी लगेगी तो रोल्स रॉयस में बैठ के जाने वाला हूं, इसका तुम ख्याल रखना। तुम्हें बाद में भी लोग सताएंगे कि हां सूली लगी ठीक, मगर रोल्स रॉयस में बैठ के क्यों गए। उससे भी वो भी उन्होंने लिखा है कि क्या मामला है। आप तो कहते हैं सत्य बोलने वालों को सूली लगती, आपको सूली तो लगती नहीं, उल्टे आप रोल्स रॉयस में चलते। 2000 साल में कुछ तो अकल बढ़ी आदमी की, तुम्हारी नहीं। बुद्धों की अकल थोड़ी बढ़ी। अब हम भी समझदार हो गए कि सूली कैसे बचाना और रोल्स रॉयस में कैसे चलना। तुम क्या समझ रहे हो कि जो तुमने जीसस के साथ किया वही तुम मेरे साथ कर पाओगे? तो ये 2000 साल में सब कुछ हम सीखे ही नहीं। तुम तो वहीं के वहीं हो, लेकिन बुद्ध बहुत आगे निकल गए। मगर तुम्हारा प्रश्न सूचक है, और जिस एक ने पूछा है उसका ही सूचक नहीं। तुम में से अधिकांश के मन में यही सवाल उठते रहते। मुझे रहना चाहिए किसी झोंपड़े में तो तुम्हारे चित्त को बड़ी शांति मिले। तकलीफ मुझे हो, शांति तुमको मिले, यह भी खूब रही। मेरी तकलीफ से तुम्हें क्या शांति, लेकिन तुम्हारा चित्त प्रसन्न हो, तुम चारों तरफ पताका लेके फहराने लगो कि देखो गुरु इसको कहते, सदगुरु इसको कहते, देखो झोंपड़े में रहते, नग्न रहते। और सच्चाई तुम मुझसे पूछो तो मैं तुमको बता देना चाहता हूं। मैंने गरीब की भांत रह के भी देख लिया, अमीर की भांत रह के भी देख लिया। अब तुम मानो या ना मानो, अमीर की भांत रहने में जो मजा है वो गरीब की भांत रहने में। तुम्हें ना मानना हो ना मानो, अमीरी का मजा ही कुछ और। लेकिन तुम्हारे भीतर एक रुग्ण चित्त दशा है, सदियों पुरानी, एक रोग है। दुखवादी हो तुम दुख को गरिमा देते हो, गौरव देते हो, सम्मान देते हो। सूली लगे, शहीद हो जाओ। तुम ना हो सको तो कम से कम तुम्हारा गुरु हो जाए। तुम मेरे कंधे पे भी रख के बंदूक चलाने के इरादे रखते हो, असंभव। ये जो हमारा दुखवाद है, ये किस बात का सबूत है? ये एक बात का सबूत है, हम अपने भ्रमों में इतना ज्यादा अपने को जोड़ रखते कि हमारे किसी भ्रम को हम टूटने नहीं देना चाहते।
जैसे तुमने सद्गुरुओं के संबंध में भी भ्रम बांध रखे, वो पूरे होने चाहिए। तुम्हारे भ्रम पूरे करने को मेरा कोई दायित्व है? तुम पालो भ्रम, पूरे मैं करूं। सद्गुरु कैसा होना चाहिए निर्णय तुम करो और उस हिसाब से चलूं मैं। लेकिन हर चीज के संबंध में तुम्हारे मोह है, माया है, तुम्हारा जाल है, तुम्हारे प्रक्षेपण। तुम फिर उन्हीं के हिसाब को चलते हो मान के, तुम उन्हीं को पकड़ के चलते हो। और तुम चाहते हो कि वो पूरे होने चाहिए। उनके पूरे होने का नाम मोह है, पूरे होने की आकांक्षा का नाम मोह है। माया है प्रक्षेपण, तुम्हारे प्रक्षेपण पूरे होने चाहिए, इसका आग्रह, इसकी आसक्ति मोह है। और इन दोनों के बीच तुम्हारी नींद लगी है। ठीक कहते गुलाल, माया मोह के साथ सदा नर सोइया, आखिर खाक निदान सत्य नहीं जोइया। फिर इसका परिणाम यही होगा कि मिट्टी में मिल जाओगे, सत्य को देखे बिना, सत्य को जाने बिना। बिना नाम नहीं मुक्ति, अंध सब खोइया। और जब तक सत्य का अनुभव ना हो तब तक सब अंधे खो जाते मृत्यु के अंधकार में। कह गुलाल सत, लोग गाफिल सब सोइया। गुलाल कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं, इसे गांठ बांध लो, इसे भूल मत जाना, इसकी सदा याद रखना कि लोग सब गाफिल हैं और गहरी नींद में सोए हुए। इनसे तुम कुछ कहो भी तो ये अपनी नींद में कुछ का कुछ समझते। इनकी नींद की परतें इतनी गहरी हैं कि इन तक सत्य की आवाज भी पहुंचाना चाहो तो विकृत होकर पहुंचती, कुछ का कुछ अर्थ निकाल लेते। फेफड़ों के एक विशेषज्ञ ने, जो कि संगीत प्रेमी भी थे, छात्रों को समझाते हुए कहा, जो व्यक्ति रोज सुबह 4 बजे उठकर ऊंचे स्वरों में राग अडाना में 1 घंटे तक गाना गाएगा, उसे कभी बुढ़ापे में भी फेफड़ों की बीमारी नहीं होगी। एक छात्र बीच में ही बोल उठा कि आप ठीक कहते हैं सर, ऐसे व्यक्ति के बूढ़े होने की नौबत ही नहीं आएगी, पड़ोसी पहले ही उसे मार मार कर उसका खात्मा कर देंगे। 1 घंटे तक राग अडाना, जैसे ही तुमने आ किया कि पड़ोसी दौड़े, वो तुमको चुप करा कर रहेंगे। एक संगीतज्ञ से उसके पड़ोसी एक दिन कहे कि आपकी पेटी जरा हारमोनियम चाहिए और तबला भी। संगीतज्ञ तो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा कि क्या घर में कोई बैठक हो रही, संगीत की कोई महफिल हो रही? उन्होंने कहा आपसे क्या छिपाना, आज रात हम सोना चाहते। आज महीने भर से आप ऐसे राग अलाप रहे हो। इसी संगीत के संबंध में मैंने सुना है कि एक पड़ोसी ने खिड़की खोली और कहा कि भैया अब बंद करो, रात के 4 बज चुके, अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुमने एक राग और अलापा कि मैं पागल हो जाऊंगा। संगीतज्ञ ने खिड़की खोली और कहा तुम बातें क्या कर रहे हो, मैं तो घंटे भर पहले कभी का बंद कर चुका। ये आदमी पागल हो ही चुका है, वो घंटे भर पहले बंद कर ही चुके, राग अलाप ही नहीं रहे हैं अब, मगर इसको सुनाई पड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे संगीतज्ञ पड़े। मगर संगीत को समझना हो तो संगीत से कुछ तालमेल होना चाहिए।
संगीत की कुछ रुचि, संगीत के साथ कुछ संबंध होना चाहिए, नहीं तो नहीं समझ सकोगे। और जितना ऊंचा होगा संगीत उतना ही मुश्किल हो जाएगा। हां, कोई हिंदी फिल्म का धूम धड़ाका हो तो सभी को समझ में आता है, क्योंकि संगीत तो उसमें कुछ भी नहीं, उछल कूद है, कवायद है, वर्जिश, एक तरह का योग समझो कि कुछ लोगों की कुंडलनी जाग गई, वो एकदम से कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, ढोल ढमास पीट रहे हैं, ये सबको समझ में आता है। भांगड़ा, ये सबको समझ में आता है, इसमें कोई समझने की जरूरत नहीं। कुछ न बने तो भांगड़ा तो कर ही सकते हो। लेकिन जितना ही संगीत ऊंचा होगा उतना ही मुश्किल होता जाएगा। और सत्य तो परम संगीत है, उससे पार तो कुछ भी नहीं। उसे तुम अपनी नींद में ना समझ सकोगे। उसे समझने के लिए तो जरूरी होगा कि तुम जागो। सत्य केवल जागरण में ही समझा जा सकता है। बिना नाम नहीं मुक्ति अंध सब खोइया, कह गुलाल सतलोग गाफिल सब सोइया। सारे लोग गाफिल सोए हुए, दुनिया बिच हैरान जान, दुनिया बिच हैरात जात नर धावई। लोग पागल की तरह दौड़े जा रहे हैं, रोज हैरान होते जाते हैं और हैरानी बढ़ती जाती, मगर भागे जाते। दुनिया बिच हैरान जात नर धावई, चीनत नाही नाम भरम मन लावई। सत्य को तो पहचानता नहीं जो खोजने योग्य है, और न मालूम कहां कहां के भ्रम पालता है, पोसता है, जिनको पाके कभी कुछ पाया नहीं जाता। हाथ में सिर्फ धूल लगती और प्राण हो जाते हैं रिक्त दौड़ने में। भीतर हो जाता है खालीपन, एक रिक्तता, एक सूनापन। सूनापन जैसा मरघट में होता है। मरने के पहले लोग मर जाते हैं, ख्याल रखना। मरने तक कहां बचते हैं, मरने के बहुत पहले मर जाते, सड़ जाते। क्योंकि जीवन जिन चीजों से पोषण पा सकता है, आत्मा जहां से पोषण पाती, ऐसे तो उनके कोई संबंध ही नहीं होते। शरीर भला उनका ठीक ठाक हो, लेकिन आत्मा सड़ चुकी होती, भीतर ही सब कुछ असार हो चुका होता है। ऊपर से चाहे रंगे पोते ठीक ठाक दिखाई पड़ते हो, लेकिन भीतर उनके कुछ भी नहीं होता। और भीतर ही असली संपदा हो सकती, बाहर की संपदा तो काम नहीं आती, किसी के काम नहीं आई, तुम्हारे भी काम नहीं आएगी। चीनत ना ही भरम मन लावई, जरा भी नहीं चीनते कि सत्य क्या है, संपदा क्या है। जिसको तुम संपत्ति कहते हो वह तो विपत्ति है, संपदा कहते हो वह विपदा है। एक और संपदा है भीतर की। और ध्यान रखना, मैं बाहर की चीजों का विरोधी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर को छोड़ छाड़ के भाग जाओ। मैं ये कह रहा हूं कि बाहर अभिनय मात्र है, खेलो, अभिनय से ज्यादा मत समझो उसे, उसमें ज्यादा मत डूबो, गंभीर मत बन जाओ। जीवन का असली उपक्रम भीतर है, बाहर अभिनय है, जीवन का सत्य भीतर है। सब दोसन लिए संग सो करम सतावई, कह गुलाल अवधूत दगा सब खावई। गुलाल कहते हैं मैं कह देता हूं पहले से ही कि दगा खाओगे बहुत, चेत सको तो चेत जाओ। साहब दायम प्रगट ताहे नहीं मानई, ईश्वर जो कि बिल्कुल प्रगट है, हवा के कण कण में व्याप्त है, सूरज की किरण किरण में,
हर पत्ते पे जिसका हस्ताक्षर है, निकट से भी जो निकट है, वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। साहब दायम हमेशा प्रगट है। ताहि नहीं मानई, उसे तो तुम मानते नहीं। हरदम करई कुकर्म भर्म मन ठानई, मगर मन में भ्रमों को ठान के और उनके लिए कोई भी कुकर्म करने को राजी हो। लोग सोचते हैं कि कुकर्म करने से क्या हर्जा है, नहा लेंगे, गंगा हो आएंगे, कि काबा की यात्रा कर लेंगे। मगर अभी तो जो करना है कर गुजरो। अवसर मिला है, इसको चूको मत। लाख रुपए रास्ते के किनारे पड़े मिल जाएं तो तुम्हारा मन कहेगा कि माना कि ये पाप है, मगर अभी चूकना ठीक नहीं। 10,000 दान कर देंगे, ब्राह्मणों को भोजन करवा देंगे, कन्याओं को खिला देंगे, मंदिर बनवा देंगे एक छोटा मोटा, पत्थर पर पोत देंगे रंग और हनुमान जी खड़े कर देंगे, कुछ रास्ता निकाल लेंगे सस्ता, या गंगा स्नान कराएंगे, बहुत ही हुआ तो। मगर ये लाख नहीं छोड़े जाते। हरदम करें कुकर्म भर्म मन ठाने। कुकर्म करने को भी राजी है आदमी, इस भ्रम में कि कुकर्म से छुटकारा पाने की कोई सस्ते उपाय, सत्यनारायण की कथा करवाएंगे, यज्ञ करवा लेंगे। इतना आसान नहीं। कुकर्म से छूटने का एक ही उपाय, ये भीतर की मूर्छा टूटे, और हर कुकर्म उस मूर्छा को बढ़ाता है। और कुकर्म का इतना ही अर्थ है कि जो तुम जानते हो भली भांति कि नहीं करना चाहिए, वह भी कर लेते हो, क्योंकि अवसर। मुल्ला नसरुद्दीन पर अदालत में मुकदमा था। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम ठीक ठीक बताओ नसरुद्दीन कि तुमने पत्नी को बुहारी से क्यों मारा? नसरुद्दीन ने कहा, हुजूर अवसर की बात। मजिस्ट्रेट ने कहा, अवसर? इसमें अवसर का क्या सवाल? मुल्ला ने कहा, आपको मैं पूरी बात बताता हूं और आप भी तो शादीशुदा हैं, सो समझ जाएंगे। कौन शादीशुदा ऐसा जो नहीं समझ जाएगा? सर्दी की सुबह, धूप निकली हुई सुंदर, पीछे का दरवाजा खुला हुआ, पत्नी की पीठ दरवाजे की तरफ, और पत्नी के पैर में चोट से दौड़ सकती नहीं, और हाथ में बच्चा, बच्चे को दूध पिला रही, और बुहारी पड़ी थी। सो मैंने सोचा क्यों चूकना, सो उठा के बुहारी मार दी और पीछे के दरवाजे से बाघ खड़ा हुआ। देखा कि ये पीछा भी नहीं कर सकती, भाग भी नहीं सकती, इसकी पीठ भी इस तरफ है। सो मैंने सोचा एक अवसर मिला है मुश्किल से हाथ में, इसको छोड़ना उचित नहीं। अब जो भी आपको सजा देनी हो दे दो। मजिस्ट्रेट ने बहुत दया से उसे देखा और कहा कि तुम्हारा इस स्त्री से विवाह हुआ, यही काफी सजा है, तुम अपने घर जाओ, यही तुमको ठिकाने लगा देगी। मगर तुम्हारी बात मुझे जची कि अवसर मिले तो आदमी को चूकना नहीं चाहिए। लोगों को अवसर मिल जाए तो किसी चीज से नहीं चूकेंगे। तुम अगर साधु हो तो सिर्फ इसीलिए कि शायद अवसर न मिल रहे हो। अक्सर यही एक जिनको हम सच्चरित्र कहते हैं, वे लोग हैं जिनको अवसर नहीं मिल रहा। महात्मा गांधी के सब शिष्यों का क्या हुआ? बड़े साधु थे, बैठ के चरखा काटते थे, अपना कपड़ा बुनते थे, जेल जाते थे, उपवास करते थे। फिर जब सत्ताई, अवसर मिला, फिर उनने किसी ने नहीं चूका। फिर अवसर का सबने लाभ उठाया। फिर उन्होंने बिल्कुल फिक्र नहीं की
फिर चरखा वगैरह उठा के रख दिए। अब तो सिर्फ एक दिन के लिए उठाते हो, 26 जनवरी को उठा लिया एक दिन चरखा, और वो भी कब, जब फोटोग्राफर आता है तो उसके सामने बैठ के चरखा काटा, फोटो उतरवा ली, बात खत्म हो गई। कहां गए ये सारे साधु संत जो महात्मा गांधी ने पैदा किए थे? अवसर खा गया। साधु संत थे अवसर न होने की वजह से, अवसर मिलते ही असलियत खुल गई। अवसर मिलते ही पता चलता है कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। अगर नपुंसक आदमी ब्रह्मचर्य का व्रत ले ले, इसका कोई मूल्य है? इसका कोई मूल्य नहीं। बूढ़ा आदमी जब मांसाहार पचा ना सकता हो, शाकाहारी हो जाए, इसका कोई मूल्य है? इसका कोई भी मूल्य नहीं। मूल्य तो तब है जब अवसर रहते तुम जागरूकता से व्यवहार करते हो, और वही करते हो जो करने योग्य है। ये भगोड़ा सन्यास जो पैदा हुआ था, इसलिए पैदा हुआ था कि अवसर से हट जाओ। भगोड़ेपन का और कोई मतलब न था। अवसर ही नहीं रहेगा तो तुम कैसे पाप करोगे? लेकिन अवसर का न होना पाप का अभाव नहीं है। पाप भीतर बैठा रहेगा, फिर कभी अवसर मिल जाएगा तो निकल के बाहर आ जाएगा। मैंने इसलिए सन्यासी को अपने कहा है, भागना मत, अवसर के बीच में रहना और अवसर के बीच में ही जागना। अवसर भी हो और अवसर का उपयोग मत करना, तो कुछ तुम्हारे भीतर बल पैदा होगा, आत्मबल पैदा होगा, तुम्हारे भीतर जन्म होगा वस्तुतः एक व्यक्तित्व का, गरिमापूर्ण संगीत में। झूठ करें व्यवहार, सत्य नहीं जाने। सारा व्यवहार तुम्हारा झूठ है। सच पूछो तो हम झूठ को ही अब व्यवहार कहने लगे। हमारा व्यवहार इतना झूठ हो गया कि व्यवहार का मतलब ही होता है कि झूठ। जैनों में दो नए कहे जाते, निश्चय ने और व्यवहार ने। बड़े पंडित भी क्या क्या खोजते रहते। निश्चय ने का अर्थ है सत्य जैसा है वैसा कहना, और व्यवहार ने का अर्थ है जैसा कहना चाहिए, जैसा रुचे जचे लोगों को वैसा कहना। निश्चय की कोई बात नहीं करता, क्योंकि निश्चय की बात करनी तो खतरनाक है। निश्चय तो यह है कि तुम कभी परतंत्र नहीं थे और ना तुम परतंत्र हो और ना हो सकते हो। तुम आत्मा हो, तुम परम ब्रह्म हो, यह निश्चय है। मगर यह किसी से कहना जैन पंडित उचित नहीं मानता, क्योंकि अगर लोगों से यह कहो कि तुम स्वयं परमात्मा हो तो फिर पंडित की क्या जरूरत, फिर मंदिर का क्या उपयोग, फिर पूजा पाठ का क्या होगा, फिर मंत्र जंतर कैसे चलेंगे। तो यह निश्चय है, ये कहने की बात नहीं। व्यवहार ने, मंदिर जाओ पूजा करो, परमात्मा से पूजा करवा रहे हो, पत्थर की मूर्तियों की। शंकराचार्य भी कहते हैं कि एक होता है परमार्थ सत्य और एक होता है व्यवहार सत्य। परमार्थ सत्य सब ब्रह्म, और व्यवहार सत्य कि एक शूद्र ने शंकराचार्य को छू दिया तो वो नाराज हो गए और कहा कि तुझे मुझे छू के अपवित्र कर दिया, मुझे फिर स्नान करना पड़ेगा। और शूद्र ने कहा, महाराज जब सभी ब्रह्म है और ब्रह्म ब्रह्म को छुए तो इसमें कैसे अपवित्रता हो जाएगी। मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा, आत्मा ने आत्मा को छुआ, इसमें इतने नाराज क्यों हो रहे? मेरे छूने से तो शायद अपवित्र आप नहीं हुए, लेकिन अब क्रोध करके आप जरूर अपवित्र हो रहे, ये ख्याल रखना। शंकराचार्य जो कहते हैं सब
मिथ्या है। उनके लिए भी शूद्र मिथ्या नहीं, वो सत्य है। मगर सत्य में दो भेद कर लिए। होशियार लोग इंतजाम कर लेते, सब ब्रह्म है, ये परमार्थ सत्य, ये अंतिम सत्य। ये तो सिद्ध पुरुषों के अनुभव की बात है। रहे तुम जो कि असिद्ध पुरुष हो, सिद्ध हो नहीं, तुम्हारे लिए तो अभी केवल व्यवहार सत्य कहा जा सकता है। व्यवहार सत्य में ब्राह्मण भी होता है, शूद्र भी होता है, वैश्य भी होता है। व्यवहार सत्य का अर्थ ही होता है झूठ सत्य। अब यह हद हो गई, झूठ सत्य, इसका क्या मतलब होगा? जब झूठ है तो सत्य नहीं, और सत्य है तो झूठ नहीं। दो में से कुछ एक तय कर लो, एक दफा निर्णय कर लो। झूठ करें व्यवहार सत्य नहीं जाने, कह गुलार नरमूर हक नहीं माने। ऐसे व्यवहार में उलझे रहोगे, सत्य को मानोगे नहीं, तो ये मूढ़ता टूटेगी कैसे? गर्व भूलो नर आए सूझत नहीं साइयां। अहंकार में भूले हो, अकड़े हो अहंकार में, इसलिए साईं दिखाई पड़ता नहीं, इसलिए मालिक दिखाई पड़ता नहीं। कोई और बाधा नहीं सिवाय अहंकार के। ये अकड़ कि मैं कुछ हूं, यही अकड़ तुम्हें परमात्मा से वंचित किए। जरा अकड़ को छोड़ो, जरा विश्राम में आओ, जरा सरल हो, जरा निर्दोष हो। और फिर देखो, अकड़ छोड़ो हिंदू होने की, मुसलमान होने की, जैन होने की, अकड़ छोड़ो ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, अकड़ छोड़ो। विराम में, विश्राम में थोड़ा अनुभव करो और तुम चकित हो जाओगे। परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं। और ये परमार्थ सत्य, व्यवहार सत्य सब बकवास है। सत्य तो सिर्फ परमार्थ ही है। बहुत कर संताप राम नहीं गाइया, और इस अहंकार के कारण जीवन तुम्हारा संताप से भरा हुआ है। और यही संताप राम का गीत भी बन सकता था। यही ऊर्जा जो सिर्फ गाली गलौज बन रही, यही ऊर्जा, यही शब्द, यही शक्ति परमात्मा का गुणगान बन सकती थी। पूजई पत्थल पानी जन्म उन खोइया। खो रहे हो जन्म पत्थरों को और नदियों को पूछकर। कहे गुलाल नरमूड़ सब है मिल रोइया। एक दिन सब मिलकर रोओगे। भजन करो जी जान के प्रेम लगाइया। प्राणों को लगा के भजन में डूबो। हरदम हरिसों प्रीति सिदक तब पाइया। जब परमात्मा से प्रेम जोड़ोगे, और प्रेम के जोड़ने का एक ही रास्ता, अहंकार को गिर जाने दो। अहंकार अप्रेम की अवस्था है, निरअहंकारिता प्रेम की अवस्था है। हरदम हरिसों प्रीति सिदक तब पाइया, तब तुम्हें सत्य मिलेगा। बहुतक लोग हैवान सूझत नहीं साइयां। और जब तक परमात्मा नहीं जाना, तब तक अपने को आदमी भी मत मानना, तब तक तो हैवान ही समझना। परमात्मा ही नहीं जाना तो पशु में और आदमी में भेद क्या है? वही एक भेद है। कह गुलाल 60 लोग जन्म जहनाइयां। लोग खुद धोखा खा रहे हैं, दूसरों को धोखा दे रहे हैं। यहां सब ठग हैं, और सबसे बड़े ठग तुम हो, क्योंकि अपने को ही धोखा दे रहे हो। और किसी को भी दो तो भी ठीक है। आशिक इश्क लगाए साहब सो रिझई। आशिक बनो, प्रेम सीखो, रिझो इस अस्तित्व पर। यह प्यारा अस्तित्व उसकी अभिव्यक्ति है। यह प्यारा अस्तित्व उसका सृजन है।
ये उसका गीत है, उसका संगीत है, उसका नृत्य है, उसका उत्सव है। रिझो इस पर, हरदम रही मुस्ताक प्रेम रस पीजई। एक ही अभीप्सा करो कि पी के रहूंगा प्रेम रस, कि भरूंगा अपनी प्याली को हृदय की प्रेम के रस से। और प्याली भर जाती है। प्याली तुम्हारी बड़ी छोटी है, सागर का सागर उतर आता है। एक छोटी सी हृदय की प्याली की इतनी सामर्थ्य कि पूरे सागर को अपने में उतार ले। बिमल बिमल गुन गाई सहज रस भीजई। फिर तुम्हारे जीवन में बड़े गीत होंगे, बड़े फूल खिलेंगे, तुम सहज रस में भीजोगे। तुम्हारा जीवन तब ऊपरी चरित्र नहीं होगा, थोथा, आरोपित, जबरदस्ती बांध बूंद के अपने को तुम चरित्रवान नहीं रखोगे। अभी तो जिसको तुम चरित्र कहते हो वो बांधा बूंधा है, जबरदस्ती किसी तरह अपनी छाती पे चढ़े बैठे हो। सहज जैसे श्वास चलती, ऐसा ही तुम्हारा चरित्र होना चाहिए, ऐसा ही तुम्हारा आचरण होना चाहिए। तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे चरित्र में जरा भी भेद नहीं होना चाहिए। तब रस से भीजोगे। रस परमात्मा का नाम है, रसो वैसा। दुनिया में बहुत परमात्मा की परिभाषाएं की गई, लेकिन इससे सुंदर कोई परिभाषा नहीं। वह रस रूप है। पियो। कह गुलाल सोई चार सुरति सो जी जई। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक, कह गुलाल सोई चार सुरति सो जी जई। 100 में कोई शायद 4 आदमी ऐसे होंगे जो इतनी सुरति, इतने स्मरण से जीते। ये एक अर्थ। ये बहुत ठीक अर्थ नहीं। आमतौर से किया गया अर्थ यही, ये शाब्दिक अर्थ, ये इसका आध्यात्मिक अर्थ नहीं। आध्यात्मिक अर्थ थोड़ा गहरा। कह गुलाल सोई चार सुरति सो जी जई। 4 सुरतियां हैं, 4 स्मृतियां हैं। बुद्ध ने 4 स्मृतियां कही। काया के प्रति जागना पहली स्मृति। काया के प्रति जागने से पता चलता है कि मैं देह नहीं हूं। फिर विचार के प्रति जागना दूसरी स्मृति, उससे पता चलता है मैं मन नहीं हूं। फिर भाव के प्रति जागना तीसरी स्मृति, उससे पता चलता है मैं हृदय नहीं हूं। और फिर अस्मिता के प्रति जागना चौथी स्मृति, उससे पता चलता है मैं हूं ही नहीं। जब ये 4 स्मृतियां पूरी हो जाती तो जो शेष रह जाता वह ब्रह्म, वह परमात्मा है, वह निर्वाण है। आपु न चीन्हई और सबे जड़ हाइयां। खुद धोखे में पड़े और दूसरों को भी डाल रहे हो। यह बड़ी चकित करने वाली बात है। जिन बातों का तुम्हें पता नहीं वो तुम दूसरों को भी समझा देते हो। तुम्हें ईश्वर का कोई पता नहीं, जिंदगी मंदिर मस्जिद में बिताई, कुछ जाना नहीं, कुछ पाया नहीं। अपने बच्चों को भी वहीं ले चले। कुछ तो दया करो, कुछ तो करुणा करो, कुछ तो होश लाओ। जब तुम्हें नहीं मिला इस सबसे, तो इस बच्चे को क्यों भटका रहे हो? इस बच्चे को कहो कि कम से कम मंदिर मस्जिद तो जाना ही मत, क्योंकि मैंने जाकर देख लिया, नहीं पाया, तू कहीं और खोज। ये 2 दरवाजे तो व्यर्थ हैं। कि मैंने गीता में देख लिया, कुरान में देख लिया, सब कंठस्थ कर लिया, मुझे नहीं मिला। अब ये इस झंझट में तू मत पड़ना। अगर बेटे से तुम्हें प्रेम है तो तुम ये कहोगे कि मैंने यहां यहां खोजा और नहीं पाया। अब तू कम से कम वहां खोज जहां मैंने नहीं खोजा, शायद वहां हो। अगर प्रत्येक बाप अपने बेटे को इतनी शिक्षा देता जाए कि मैं कहां कहां असफल हुआ हूं, ये दुनिया में अभी क्रांति हो जाए, आज क्रांति हो जाए। अगर बाप अपने बेटे से कह सके कि मैंने धन बहुत खोजा, पाया भी और कुछ पाया भी नहीं, पद पाया और कुछ मिला नहीं, प्रतिष्ठा भी मिली मगर क्या सार,
नहीं, लेकिन मरते मरते भी बाप बेटे को यही समझाया जाता, आखिरी दम तक। एक मारवाड़ी मर रहा था, मारवाड़ी बड़ी मुश्किल से मरते, मगर मर रहा था। वो जिए ही चले जाते, मर जाते, फिर भी पगड़ी मगड़ी बांधे चलते ही रहते। मारवाड़ी को मारना भी बहुत मुश्किल, क्योंकि उसकी जान उसकी तिजोरी में होती। उसको मारना हो तो तिजोरी को गोली मारो, तब मरेगा, नहीं तो वो नहीं मरने वाला। ये मारवाड़ी मर रहा था। मरते वक्त संध्या हो गई, अंधेरा हो रहा है। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि बड़ा बेटा कहां है? पत्नी तो भीग गई प्रेम में। उसने कहा कि देखो, मरते वक्त भी अपनों की याद। तो कहा बड़ा बेटा तुम्हारे बाएं हाथ पे बैठा हुआ है, निश्चिंत रहो। मंझला कहां है? कहा वो भी तुम्हारे पास बैठा हुआ है, तुम्हारे पैर की तरफ। और सबसे छोटा कहां है? वो भी बैठा हुआ है तुम्हारे पैर के पास। सब यही है, मत घबराओ। वो उठ के बैठ गया। उसने कहा कि सब यही है, तो फिर दुकान कौन चला रहा है? मर रहा है ये आदमी। और उसने कहा कि अरे नालायक हो, मेरे जिंदा रहते जब ये हालत है कि सब यहीं जमे हो, तो मेरे मरने के बाद क्या करोगे? तुम मुझे लुटवा के रहोगे, तुम दिवाला निकलवा के रहोगे। मरते वक्त भी एक ही स्मरण है कि दुकान चल रही कि नहीं चल रही। खास मां बाप अपने बच्चों से कह सकें कि हमारा जीवन व्यर्थ हुआ। अहंकार कहने नहीं देता। कह सकें कि हमने जो खोजा वो पाया नहीं, पाया तो भी नहीं पाया, और नहीं पाया तो पाया ही नहीं। अगर कह सकें कि हमने बहुत पूजा पाठ किया मगर कोई सार नहीं, हमने बहुत यज्ञ हवन करवाए, ये पंडित पुरोहितों के जाल, शोषण के उपाय, और कुछ भी नहीं। तुम इन जालों में मत पड़ना। हम हिंदू रहे, मुसलमान रहे, जैन रहे, और हमने जिंदगी गंवाई। अब तुम इन भेदों में मत पड़ना। धार्मिक होना काफी, हिंदू मुसलमान होने की कोई आवश्यकता नहीं। काश मां बाप अपने बच्चों को इतना कहते जाएं, तो धीरे धीरे इस दुनिया में एक नए मनुष्य का अवतरण हो सकता है। कोई बाधा नहीं, होना ही चाहिए। मगर 60 लोग खुद बेईमान हैं और दूसरों को भी बेईमानी सिखाए जाते। आशिक इश्क लगाए साहब सो रिझई, हरदम रही मुस्ताक प्रेम रस पीजई। बिमल बिमल गुन गाई सहज रस भीजई, कह गुलाल सोई चार सुरस सो जीजई। आप न चीन्हई और सबे जहड़ाइया, खुद न पहचानते न दूसरों को पहचानने देते। काम क्रोध को संगम सबे भुलाइया, बस काम और क्रोध में उलझे हुए। काम का अर्थ है मुझे ये मिल जाए, क्रोध का अर्थ है अगर कोई बाधा डाले, मैं जो पाने चला हूं उसमें कोई अड़चन डाले तो क्रोध पैदा होता है। काम और क्रोध सौतेले भाई है, संग साथ है उनका। कहो एक ही सिक्के के दो पहलू। जब तक काम है तब तक क्रोध रहेगा। काम का अर्थ तुम्हें धन पाई चाहिए और किसी ने अड़ंगा डाल दिया, अड़ंगे डालने वाले तो मिलेंगे, क्योंकि उनको भी धन चाहिए। तुम पालोगे तो उनको कैसे मिलेगा? तो सब तरफ से लोग अड़चनें बाधाएं खड़ी करेंगे, इससे तुम्हारे भीतर क्रोध जगेगा। अवरुद्ध काम क्रोध बन जाता है। क्रोध सिर्फ एक बात का सबूत है कि तुमने जैसा चाहा था वैसा नहीं हो रहा है। क्रोध तो केवल उसका ही जाता है जिसकी चाह ही चली जाती, जो कहता परमात्मा की जो मर्जी वही मेरी मर्जी, वो जैसा करवाए वही ठीक।
फिर क्रोध असंभव हो जाता है। अभी तो हालत यह है कि लोग परमात्मा तक पर क्रोध कर गुजरते। अगर तुमने बहुत पूजा पाठ किया, मूर्ति का सब किया, और तुम्हारा काम, तुम्हारी वासना पूरी नहीं हुई, एक दिन आ गया गुस्सा में उठा के मूर्ति सब डाल दी कुएं में कि जाओ भाड़ में, सब झूठ है। ऐसा मैं एक आदमी को जानता हूं जिसने सारी मूर्ति वगैरह उठा के कुएं में फेंक दी कि हो गया 30 साल हो गया सिर मार थे, एक प्रार्थना पूरी नहीं हुई। तुम तो प्रार्थना भी करते हो तो कामना ही है वह, वासना ही है वह, प्रार्थना का तुम्हें पता ही नहीं। तुम तो प्रेम भी लगाते हो तो उसमें शर्तें कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करोगे तो मेरा प्रेम पाओगे, इससे भिन्न ना हो जाए, इससे अतिरिक्त ना हो जाए, नहीं तो मेरा क्रोध, मैं भड़क उठूंगा, आग जल उठेगी। काम क्रोध को संगम सबे भुलाइया, इन दो चीजों के संगम में सारे लोग भूले हुए। रटत फिरें दिन रैन थीर नहीं आइया, इसलिए राम राम भी रटते रहते मगर थिर नहीं हो पाते, क्योंकि राम राम रटने में भी काम ही लगा हुआ है, राम के पीछे काम ही छिपा हुआ है, राम के पीछे भी क्रोध ही छिपा हुआ है। तुम देखते हो माला जपता रहता आदमी बैठा बैठा, जितना आसान माला जपने वाले को क्रोधित कर देना उतना किसी दूसरे को नहीं। मेरे गांव में एक सज्जन थे, राम के बड़े भक्त, उन्होंने एक मंदिर भी बनवाया हुआ था, राम मंदिर। सुबह से माला लेके वो मंदिर चले जाते, घंटों बैठे माला जपते, ऐसी जगह बैठ के जपते कि रास्ते से निकलने वाले सब लोग देखे। मैंने एक दिन तय किया कि देखूं कितनी गहरी भक्ति है राम की। सो वो माला जप रहे थे, मैंने कहा जयराम जी, उन्होंने कहा जयराम जी, फिर अपनी माला जपने लगे। मैं थोड़ी देर में फिर लौट के आया, मैंने कहा जयराम जी, अब की दफे तो उनकी आंखों में बिल्कुल अंगारे आ गए। कहा कि जयराम जी, अपनी माला फिर जपने लगे। मैं फिर थोड़ी देर में घूम के आया, मुझे दूर से देख के बोले कि क्या बार बार जयराम जी लगा रखी। भाई इस बार तो मैंने कही नहीं। अभी तो मैं कुछ बोले ही नहीं, और आप राम के भक्त हैं और जयराम जी से नाराज हो रहे हैं। ये क्या खाक राम की भक्ति, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने कहा आज से मैं कष्ट करता हूं कि तुम जहां भी मुझे मिलोगे मैं जयराम जी करूंगा। और मैंने सारे स्कूल में खबर करवा दी बच्चों को भी कि जहां भी मिल जाएं जयराम जी। पांच 7 दिन बाद उन्होंने मुझे घर में बुलाया, कहने लगे बेटा मिठाई खाओ, और क्या करूं तुम्हारे लिए बोलो। मगर ये तुमने क्या उपद्रव लगा दिया, जहां जाता हूं जयराम जी जयराम। अरे एक आध दफे कोई करे ठीक है, एक ही आदमी अगर बार बार करने लगे तो गुस्सा आना स्वाभाविक। मैंने कहा राम से अगर लगाव हो तो प्रसन्न होना चाहिए कि चलो इस बहाने ये आदमी कितनी दफे राम राम कर रहा है, राम का नाम ले रहा है, राम का यश फैल रहा है, तुम काहे के लिए परेशान होते हो। और आजकल तुम मंदिर में सामने बैठते भी नहीं, क्या खाक बैठे मंदिर में सामने। यही स्कूल का रास्ता, 1000 लड़कों का निकलना और एक नहीं चूकता जयराम जी। तुम मुझे जीने दोगे कि नहीं। जितना आसान है भजन कीर्तन करने वाले को नाराज कर देना, उतना आसान किसी दूसरे को नहीं, क्योंकि वो सोचता बड़ा पवित्र कार्य कर रहा हूं, महान कार्य कर रहा हूं, और तुम बाधा डाल रहे हो, व्यवधान खड़ा कर रहे हो मेरी पवित्रता में, मेरे धर्म में।
उधर तो आग जल रही है। वो धर्म वर्म क्या है, पवित्रता कहां है, प्रार्थना कहां है, कामना उबल रही है और कोई बाधा डाल रहा है, बस अड़चन शुरू हो गई। रटत फिरें दिन रैन थीर नहीं आया। और ध्यान इस तरह नहीं होता कि राम राम रटते रहो। ध्यान का अर्थ है स्थिर होना, रुक जाना, चित्त की गति का ठहर जाना, चित्त का शून्य हो जाना, मौन हो जाना। कह गुलाल हरि हेतु काहे नहीं गाइया। और ये क्यों क्रोधित हो जाते, ये जो रटत फिरें दिन रैन, ये क्यों स्थिर नहीं हो पाते, इनको हर छोटी मोटी चीज क्यों विघ्न बाधा मालूम होती। उसका कारण है हरि हेतु नहीं गाया। इन्होंने हरि के लिए नहीं गाया है, ये अपने लिए ही हरि हरि जप रहे हैं। ये प्रभु के प्रेम में दीवाने नहीं है, मस्त नहीं है, ये मस्ती से नहीं गा रहे हैं। इनके कुछ इरादे, इनकी कुछ वासनाएं हैं जो ये परमात्मा से पूरी करवाना चाहते हैं। ये परमात्मा का भी उपयोग करना चाहते हैं अपनी वासनाओं की तरह। ये परमात्मा से भी सेवा लेना चाहते हैं। ये बड़ी कृपा कर रहे हैं परमात्मा पर कि देखो हम तुम्हें एक अवसर देते हैं सेवा का, कर सको तो कर लो। खोली देखो नर आंख अंध का सोइया। आंख खोलकर देखो, गुलाल कहते हैं, ए अंधो कब तक सोए रहोगे। दिन दिन होत है छीन अंत फिर रोइया। एक एक दिन जीवन छीन होता जा रहा है, अंत दूर नहीं, फिर रोगे। इस करो हरिनाम कर्म सब खोइया। सब कर्म उसी को दे दो, इसी का नाम प्रेम है। इश्क करो हरिनाम कर्म सब खोइया। कह दो कि तू करता है, मैं तो सिर्फ दृष्टा हूं, मैं तो सिर्फ अभिनेता हूं, तू जो करवाए करूंगा। सब कर्म उसको दे दो। कर्ता का भाव गया कि अहंकार गया, और अहंकार गया कि प्रेम का उद्भव हो जाता है। कहे गुलाल नर सत्य पाक तब होइया। और जब प्रेम की धारा उठती है तुम्हारे भीतर, तुम जब प्रेम में नहा उठते हो तो पवित्रता आती है, तब सत्य उतरता है और जीवन को पवित्र कर जाता है। सत्य की ही एकमात्र सुगंध है, सत्य की ही एकमात्र संपत्ति है, सत्य के ही साथ एकमात्र, केवल एकमात्र द्वार है परमात्मा का। मगर सोए को वह द्वार नहीं मिल सकता, जागो तो ही मिल सकता है। और जागना कठिन नहीं है, केवल निर्णय की बात है, थोड़ी सी समझ की बात है, थोड़े से विवेक की बात है, थोड़ी सी प्रतिभा का उपयोग करो। और प्रतिभा तुम्हारे भीतर छिपी पड़ी है। जैसे बीज के भीतर फूल छिपे पड़े हैं, ऐसे हर आदमी के भीतर परमात्मा छिपा पड़ा है। पुकारो उसे, जगाओ उसे। उसके जागरण के साथ ही तुम्हारे जीवन में उत्सव का प्रारंभ होगा, महोत्सव शुरू होगा। तब तुम रस भीगोगे, तुम भी कह सकोगे रसो वैसा। आज इतना है।